Hello everyone, welcome at F3 Kavita's Yabek. So you all look very energetic. Well, I'm sure आप सबने 3 दिन तक अच्छा सा वर्कआउट किया है जो मैंने आपको बताया था. एंड टुडे इज द 4th डे और आज हम करने वाले हैं थोड़ा सा और हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट और हमारी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी और हमारा टाइम वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा. करेक्ट. सो इन द 4th डे विल स्टार्ट, बट वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि अगर आपने खाना खाया है और अच्छा हैवी खाना खाया है अगर आपने, तो आप एक्सरसाइज को कर सकते हैं 2.5 से 3 घंटे के बाद में. और अगर आपने लाइट स्नैक्स किया है तो 1.5 आवर और एट द मोस्ट 2 आवर्स के बाद आप शुरू कर सकते हैं. करेक्ट. पहले करना ये है कि आपको अगर आप अपने कॉन्क्रीट के फ्लोर पे या घर पे जो फ्लोर होता है रूम में उस पर कर रहे हैं तो आपको अपने शूज़ पहन कर करना है. राइट. सो दैट्स ऑल यू हैव टू डू. और साथ में पानी की बॉटल रख लेनी, बिकॉज इट्स वेरी हॉट दीज डेज इन फैक्ट. सो आई वुड लाइक टू टेल यू एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको अपनी बॉडी को फिट और अट्रैक्टिव बनाना है, सो दिस इज द राइट टाइम. Correct. So forget, don't worry about इतना पसीना आ रहा है, because the more you sweat you will feel more energetic. All right. So here we start with our 4th day regime. So again we'll start with the, but remember before we start any workout this part is very delicate. Correct. So सबसे पहले हमें 2 से 3 बार हमें नेक को रोटेट करना है, वेरी स्लोली, जेंटली, सिमिलरली एंड बैक एंड देन स्टार्ट योर स्टेपिंग. एंड दिस टाइम we'll do for around 2 minutes slowly and the rest 3 minutes we'll be doing little faster. 2 मिनट बहुत स्लो आप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में 3 मिनट स्पीड बढ़ा देंगे. करेक्ट. लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप एक्सरसाइज को शुरू करते हैं तो दिस इज नॉट समथिंग फास्ट फूड. ये कोई फास्ट फूड नहीं है कि आपने एकदम डायरेक्टली फास्ट शुरू कर दिया. यू डोंट हैव टू गो रियली फास्ट. एक्सरसाइज को हमेशा बहुत स्लोली किया जाता है. करेक्ट. और बहुत ही इंजॉय करके किया जाता है. सो फर्स्ट स्लोली फॉर अराउंड 2 मिनट्स स्लोली, देन इंक्रीज द स्पीड. थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिए और इतनी स्पीड में आप इसको और 2 मिनट कर सकते हैं. एंड देन आप अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं एंड द रेस्ट 30 सेकेंड्स आप थोड़ा सा और स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाइए. एंड देन स्लोली जस्ट स्लो डाउन एंड स्लो डाउन एंड जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स टेक अ ब्रेक, breathe out, have a sip of water, rest for 30 seconds. एंड 30 सेकेंड के बाद में आप फिर से स्टार्ट करें और इस टाइम अगेन स्टेपिंग अप. अपने नीज को आपको थोड़ा सा हाई लेकर आना है और इस बार आपको 1 मिनट स्लो और 1 मिनट फास्ट. करेक्ट. 1 मिनट आप स्लो हाई नीज के साथ में स्टेपिंग करेंगे और 1 मिनट आप फास्ट. ओके. बट रिमेंबर हम एक चीज़ आपको याद रखनी है कि हमेशा जब आप स्टेपिंग करते हैं तो अपने पैरों को इस तरीके से आगे लेकर आएं. करेक्ट. आगे लेकर आएं एंड यू डोंट हैव टू टेक इट डाउन. आपको अपने पैरों को ऊपर उठाना है. ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो नीचे पैरों को ज़मीन पर मारते हैं. ज़मीन पर मारना नहीं, बल्कि आपको ज़मीन से पैरों को ऊपर उठाना है. करेक्ट. सो अगेन जस्ट स्टेपिंग 1 मिनट स्लो और 1 मिनट थोड़ा सा आपको स्पीड बढ़ानी है. सो दिस इज यू आर गोइंग टू डू फॉर 2 मिनट्स. 2 मिनट्स के बाद में अगेन टेक अ ब्रेक एंड आफ्टर 2 मिनट्स द सेम. 1 मिनट स्लो और 1 मिनट फास्ट. एंड आफ्टर दिस 2 मिनट्स अगेन टेक अ ब्रेक एंड आफ्टर दैट जस्ट 1 मिनट लेफ्ट. उस 1 मिनट में आपको अपने नीज को इस बार और हाई कर देना है. एंड आई एम श्योर 3 दिन उस प्रैक्टिस को करने के बाद में आप अपने नीज को और अच्छे से हाई लेकर जा सकते हैं. करेक्ट. बिकॉज बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतनी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती रहती है. तो आपको अपने नीज को और हाई लेकर जाना है. दिस इज 1 मिनट यू विल बी डूइंग. वेल, तो जस्ट टेक अ रेस्ट एंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए. और उसके बाद में अब तक हमने जो एक्सरसाइज करी वो हमने रिपीट किया कि हमने 3 दिन तक हमने क्या किया. तो हमने ये सारी एक्सरसाइज की थी, रोटेशंस वगैरह.
तो फोर्थ डे भी हम, सिंस दीज आर द वार्म अप एक्सरसाइजेस, तो फोर्थ डे भी हम ये रोटेशंस ज़रूर करेंगे। इनफैक्ट यू डोंट हैव टू मिस ऑन दैट, बिकॉज ये सारी एक्सरसाइज आपके जॉइंट्स को और मसल्स को बहुत अच्छा वार्म अप देती हैं। इसके बाद फिर कमर का रोटेशन हम करेंगे, डू दिस एंड देन साइड बेंड, देन फ्रंट बेंडिंग एंड बैक बेंडिंग, जो हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, जो आपने कंटिन्यू किया है अब तक। और इन सबको करने के बाद में अपने आप पैरों की एक्सरसाइज करें, करेक्ट। आपने पैरों को आगे लिफ्ट अप किया, देन यू लिफ्टेड ऑन दी साइड्स, ये अब तक आप कर रहे थे, करेक्ट। दिस वन यू डिड लिफ्टिंग अप। एंड नाउ इसमें आपको ऐड करना है कि जब आप अपना स्टेपिंग कर लेते हो, स्टेपिंग करने के बाद में जब आप अपना वार्म अप करते हो, ऑल दोस नेक एक्सरसाइज एंड हैंड रोटेशंस, इसके बाद में यू हैव टू स्टार्ट फॉर द फोर्थ डे। आपको यहाँ से हल्की सी जॉगिंग को ऐड करना है। उन सारी एक्सरसाइज के बाद भी आप कर सकते हो, या उन सारी एक्सरसाइज के बीच में जहाँ पर आपको कंफर्टेबल लगे, यू कैन ऐड दिस जॉगिंग। जॉगिंग भी आपको फर्स्ट डे में, जैसे कि क्योंकि जॉगिंग का फर्स्ट डे, दो यू आर डूइंग इट एट द फोर्थ डे, लेकिन जॉगिंग का सिंस ये फर्स्ट डे है, तो आपको सिंपली बहुत स्लोली आपको जॉगिंग करनी है। And then this jogging you can do for around 2 to 3 minutes. 2 से 3 मिनट की आप जॉगिंग करिए, then take a break, breathe out, have a sip of water, and then again jog for 2 minutes. That is overall आपको 5 मिनट की जॉगिंग करनी है, करेक्ट। तो आपने अब तक जो एक्सरसाइज करी वो आपको करनी है सारी, जो आप बढ़ाते आए हो। उसके बाद फोर्थ डे उन सब के साथ साथ आपको जॉगिंग को इंक्लूड करना है, करेक्ट। एंड डोंट हैव टू गो फास्ट, डोंट हैव टू वेरी स्लो एंड एंजॉय, करेक्ट। बिकॉज आपको एंड रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है कि 30th day you will find yourself totally transformed person, the person who looks really fit, healthy and attractive, glamorous, gorgeous, dashing। 5 minutes की ये जॉगिंग के बाद 2 to 3 minutes, then break, then again 2 to 3 minutes, then break, करेक्ट। लाइक आई सेड कि आपको कभी भी कंटिन्यूसली नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आप टायर्ड हैं, आपकी कैपेसिटी थोड़ी लो है, कोई बात नहीं, बिकॉज कैपेसिटी हम जितना हम वर्कआउट करते हैं उतना ही हमारा स्टेमिना बढ़ता जाता है, उतना ही हमारी कैपेसिटी बढ़ती जाती है। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट द वर्कआउट। तो स्टेमिना कभी भी एक दिन में या 2 दिन में नहीं बिल्डअप होता, स्टेमिना हमेशा स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप होता है। तो पहले दिन हमने अगर 2 मिनट किया, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, दैट्स हाउ यू इंक्रीज द स्टेमिना एंड द कैपेसिटी एज वेल एज द फ्लेक्सिबिलिटी। ब्रीथ आउट एंड देन आफ्टर दैट इस बार हम पैरों को लिफ्ट अप करेंगे, तो अपने हाथों को भी साथ साथ लिफ्ट अप करेंगे। बट रिमेंबर उन सारी एक्सरसाइजेस के साथ आपको इनको ऐड करना है। यू हैव टू ऐड जॉगिंग एंड यू हैव टू ऐड this exercise. This you can do around 10 to 12 in the beginning. See, exercise का हमेशा रूल होता है कि आप उसे बढ़ाते जाइए। लाइक अगर आपने पहले दिन 10 किया है तो अगले दिन आप उसे 11 कर दीजिए, उसके अगले दिन उसे 12 या 13 कीजिए। सो दिस इज हाउ यू हैव टू इंक्रीज योर एक्सरसाइज। दिस इज द फिटनेस मंत्र मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एक्सरसाइज आप पहले दिन जितनी करते हैं, नेक्स्ट डे पहले दिन बहुत शुरू से स्लोली से स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट डे सी हाउ यू फील एंड देन इंक्रीज अबाउट अ मिनट, और अगर रिपीटेशंस कर रहे हैं तो 1 या 2 रिपीटेशन ज़्यादा, सो टेक इट स्लोली एंड वेरी ग्रेजुअली। इसके बाद में अगेन दिस व्हेन यू गो बेंड ऑन दिस साइड, तो साइड में आपको बेंड होना है। जब साइड में आप बेंड होंगे तो 1 2 3, दिस यू कैन डू अराउंड 10 to 12 इन द बिगिनिंग। आप देख सकते हैं मेरे पैर दोनों साथ में रखे हुए हैं एंड आई एम जस्ट बेंड 10 to 12। अगर आप इसे ऑल्टरनेटिवली करना चाहते हैं तो आप ऑल्टरनेटिवली कीजिए। एंड व्हेन यू बेंड यू हैव टू ब्रीथ आउट, ओके। सो दिस यू कैन डू अराउंड 10 to 12 लाइक आई सेड। तो जो आप एक्सरसाइज करते आ रहे हैं उसमें आपको 5 मिनट की जॉगिंग इंक्लूड करनी है, लेकिन 5 मिनट में भी यू हैव टू कीप टेकिंग रेस्ट।
उसके बाद में ये वाली एक्सरसाइज इंक्लूड करनी है, right? Around 10 to 12. Then apart from that, side bending you have to include around 10 to 12. करेक्ट। और इसके बाद में वन मोर थिंग, जब हमने लास्ट टाइम किया था अपने पैर इस तरीके से लिफ्ट अप किया था, राइट? अभी आपको क्या करना है कि जैसे वॉल यहाँ पर है मेरे सामने, तो व्हाट आई डू, आई जस्ट टेक अ सपोर्ट ऑफ द वॉल, थोड़ा सा बेंड होंगी मैं यहाँ पे, स्पाइन स्ट्रेट रहेगा, हिप्स शुड बी अप एंड एक प्रॉपर पोस्चर अपने पैरों को इस तरीके से लिफ्ट अप करना है। This first day you can do 5 to 7, second day you can do 7 to 8, then 8 to 9, 9 to 10. एक दिन आप एक या सिर्फ 2 रिपीटेशन बढ़ाते रहें और यहाँ से अपने इस हिप जॉइंट से आपको पैरों को लिफ्ट अप करना है। फिर यूजुअली पीपल व्हाट दे डू, वो सिर्फ नीचे से पैरों को लिफ्ट अप करते हैं, विच इज रॉन्ग। अपने हिप जॉइंट से पैरों को लिफ्ट अप कीजिए। So this exercise you can include in that, and जब आप एक्सरसाइज कर लें उसके बाद में अगेन जस्ट ब्रीथ आउट एंड कूल डाउन। कूल डाउन के लिए आपको करना ही है कि जस्ट बेंड, यहाँ से आपको पूरा आराम से बहुत स्लोली जस्ट बेंड, अपनी बॉडी को लूज छोड़ देना है, जस्ट स्लोली 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 बेंड एंड जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स एंड देन अगेन स्क्वीजिंग योर बॉडी अप एंड देन ऊपर आएंगे तो शोल्डर्स आपके ड्रॉप शोल्डर्स ही आपको ऊपर लेकर आएंगे एंड देन ऊपर आने के बाद अगेन शोल्डर बैक टू द पोजीशन। सो जहाँ भी आपको लगता है आप थक रहे हैं, जब आप जॉगिंग करते हैं, जब आप स्टेपिंग करते हैं, व्हेनेवर यू फील कि यू आर टायर्ड, तो आप सिर्फ अपने पैरों को इस तरीके से लिफ्ट अप करें एंड देन डाउन, गिव इट अ गुड स्ट्रेच, सिमिलरली फ्रंट एंड देन बैक। ये आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच देगा और उसके बाद यू फील मोर रिलैक्स्ड। So this is the 4th day और इन एक्सरसाइज को आपको कंटिन्यू करना है till 3 more days, that is 4th, 5th, 6th. फर्स्ट 3 days हमने देखा एंड देन नाउ 4th, 5th, 6th 3 दिन आपको इधर कंटिन्यू करना है। एंड रिमेंबर आपको हमेशा या तो हाफ अ मिनट या 1 मिनट चीज़ों को बढ़ाते रहना है। एंड इफ़ यू फील कि आपको आप नहीं बढ़ाना चाहते, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट जितना आपने आज किया है उतना आपको रोज करना है एंड यू हैव टू कीप ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। अगर रिपीटेशंस कर रहे हैं तो 1 या 2 रिपीटेशन, अगर आप टाइमिंग बढ़ा रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, यू कैन इंक्रीज द टाइमिंग। अगर आपको 1 मिनट नहीं बढ़ाना है तो आप उसे 10 सेकेंड बढ़ाइए, आप उसे 20 सेकेंड बढ़ाइए, आप उसे 30 सेकेंड बढ़ाइए, इट्स ऑल अप टू यू। लाइक आई सेड कि एक्सरसाइज में अपने आप को पनिश मत करिए, एक्सरसाइज को जस्ट लव एक्सरसाइज बिकॉज यू लव योर बॉडी, बिकॉज यू लव योर सेल्फ, बिकॉज यू लव योर फैमिली। सो ऑलवेज बिलीव इन अ हेल्दी फिट बॉडी। If you are just very slim, बहुत थिन है आप, but you are not healthy from inside, there is no point. लेकिन यहाँ पर एक्सरसाइज के जरिए आप ना ही बल्कि अपना रिड्यूस वेट कर रहे हैं, अपने आप वजन को कम कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ अपने आप को आप अंदर से हेल्दी और फिट भी बना रहे हैं। That's the best part of F3 Kavita's Yearbix. So till 4th, 5th, 6th 3 दिन आप इन्हें करें। उसके बाद में what's the next step? I'm gonna tell you, और इंटेंसिटी और वॉल्यूम दोनों बढ़ता जाएगा एंड 30th day I'm gonna see a beautiful you. Well dear friends, now I'm gonna be your personal trainer. आप मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग यहाँ पे अब लेने जा रहे हैं और मेरे साथ आप 30 days में, yes, in 30 days you are gonna reduce your weight and not just reducing your weight, बल्कि आप अपने आप को बहुत ही हेल्दी, बहुत ही फिट और बहुत ही अट्रैक्टिव बनाने वाले हैं। सो आज से 30 दिन तक लगातार आप होंगे मेरे साथ और मेरे अंडर में आपको मिलेगी F3 Kavita's Yearbix की ट्रेनिंग। सो आज से हम शुरू करते हैं। सो जस्ट चार्ज अप करना आपको ये है कि आप घर पे हैं और आपको अपने शूज़ पहन लेने हैं और शूज़ के साथ कुछ नहीं, चाहे आप टीवी के सामने खड़े हो जाए, चाहे आप wherever you are, अगर आप ऑफिस में भी हैं तो आप ऑफिस में भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप रास्ते पर हैं तो यस, आप इस वीडियो के जरिए मुझे रास्ते पर भी ज्वाइन कर सकते हैं if you are traveling. Well, so let's start and the best part is I'm not gonna say कि ये मत खाओ वो मत खाओ. Yes, you can eat anything and everything you feel like. No dieting, no gymming, no equipments. बस इतनी छोटी सी जगह में 30 दिनों तक आप मेरे साथ ये ट्रेनिंग लेंगे और अपने आप को फिट एंड हेल्दी महसूस करेंगे with attractive body. Yes. So let's start and I'm so charged up and so excited. लेकिन एक बात मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पर आप सबको कि एक्सरसाइज हमको हेल्दी और फिट बनाती है।
एक्सरसाइज कोई पनिशमेंट नहीं है। तो ये यहाँ पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको किसी भी चीज़ को कंटिन्यूटी में करना है। बिकॉज आई टेल ऑल माई क्लाइंट्स, अगर आपको लगता है कि आपकी कैपेसिटी थोड़ी सी इससे कम है तो जस्ट वेट, अपने आप को रोक लीजिए, ब्रीदिंग प्रॉपरली कर लीजिए, उसके बाद देन रीस्टार्ट। हमें यहाँ पर एक्सरसाइज करके अपने आप को पनिशमेंट नहीं देना है, क्योंकि एक्सरसाइज पनिशमेंट नहीं है बल्कि एक्सरसाइज हेल्दी बनाती है। तो जहाँ भी आपको लगता है कि आप कहीं पर टायर्ड फील कर रहे हैं तो जस्ट सिट फॉर सम टाइम, ब्रीद आउट कर लीजिए, आराम से सांस ले लीजिए, जो आपको लगता है कि आप फ्रेश एंड एनर्जेटिक हो गए हैं, एंड देन स्टार्ट। ओके, और खाने का ये रूल है कि अगर आपने बहुत हैवी कुछ खाना खा रखा है तो 2.5 से 3 घंटे के बाद आप वर्कआउट करें, और अगर आपने थोड़ा सा हल्का फुल्का स्नैक्स ही सिर्फ खाया है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं अराउंड 1.5 आवर्स के बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आज इस वीडियो में जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसे आपको 3 दिनों तक फॉलो करना है। तो ये सिर्फ आज की एक्सरसाइज है, वो 3 दिन तक आपको फॉलो करना है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 3 दिन के बाद आपको किन एक्सरसाइजेस को ऐड करनी है और किसका टाइम ड्यूरेशन कितना बढ़ाना है। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करेंगे अपने नेक को सिर्फ हम थोड़ा सा लूज कर लेंगे, बिकॉज हम नेक हमारा ये बहुत डेलिकेट एरिया होता है, तो उसको सिर्फ थोड़ा सा वार्म अप। Not more than 2 to 3 times. Okay? Now let's start. जहाँ पर आप खड़े हैं वहीं पर ही आपको स्टेपिंग शुरू करनी है, एंड यू डोंट हैव टू बी इन अ हरी। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, बहुत आराम से शुरू करिए। इफ यू वांट आप स्लोली स्टेपिंग करते रहिए, और ये स्टेपिंग आपको लगातार 5 मिनट तक करनी है। ओके, ये स्टेपिंग आपको लगातार 5 मिनट तक करनी है, लेकिन जब आप 2 मिनट तक बहुत स्लो आप ये स्टेपिंग कर लें तो इसकी थोड़ी सी आपको स्पीड बढ़ा देनी है। एंड रेस्ट 3 मिनट्स, सिर्फ अपने नीज को और नीचे नहीं लेके जाना, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से करें। राइट, तो शुरू के 2 मिनट आपको बहुत आराम से अपने आप को प्रिपेयर करना है। वेरी स्लोली, बहुत फास्ट नहीं जाना है। आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए आपको ये स्टेपिंग करनी है, और अपने हाथों को इस तरीके से कंफर्टेबल से आप रनिंग करते हैं उस तरीके से बहुत साथ मूवमेंट देना है। जब आप 2 मिनट तक इतना स्लो कर लें उसके बाद में थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ा लीजिए, ज़्यादा नहीं बढ़ानी है, बिल्कुल थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है। और जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि एक्सरसाइज में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि अगर मैंने आपको कहा है कि आपको इसको 5 मिनट तक करना है, एकदम कंटिन्यू करना है, क्योंकि हर इंसान की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो आपको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करना है। अगर आपको लग रहा है कि 3 मिनट तक आप थोड़ा फास्ट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, स्लो हो जाइए। कोई ज़रूरत नहीं कि आप उसको लगातार बहुत फास्ट स्पीड में करते रहें, स्लो हो जाइए। तो जब 5 मिनट तक इस तरीके से आप स्टेपिंग कर लें, उसके बाद में जस्ट टेक अ रेस्ट, ब्रीद आउट, और एक सिप आपने पानी पीना चाहते हैं बिकॉज गर्मी का मौसम है तो यू स्वेट अ लॉट, तो यू कैन जस्ट फर्स्ट ब्रीद आउट कर लीजिए, देन हैव अ सिप ऑफ वाटर। एंड माइंड यू, आपको बहुत ठंडा पानी नहीं पीना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का, एंड दैट्स ऑल्सो जस्ट 1 सिप, ये नहीं कि 1 ग्लास भर के पानी पी लिया। करेक्ट, सो आफ्टर दिस you can see you can take break of 30 seconds का ब्रेक ले लें, उसके बाद में then you can again start। और इस बार जब आप करेंगे तो थोड़ा सा अपने नीज को थोड़ा सा हाई रखिएगा। करेक्ट, थोड़ा सा इस बार नीज हाई रहेगी, और इसे आपको करना है अगेन 2 मिनट्स, लेकिन 2 मिनट्स में 1 मिनट आपको बहुत स्लो करना है, वेरी स्लोली, और इसके बाद में रेस्ट 1 मिनट आपको थोड़ी सी उसकी स्पीड बढ़ा देनी है। दिस इज अगेन फॉर योर 2 मिनट्स, राइट। 1 मिनट स्लो और 1 मिनट थोड़ा सा फास्ट। जब आप 2 मिनट ये कंटिन्यू कर लें, उसके बाद में आप चाहें तो आप सिर्फ 5 सेकेंड्स का एक ब्रेक ले सकते हैं, देन अगेन फॉर 2 मिनट्स सेम रिपीट दिस, राइट। 1 minute slow and 1 minute little fast. Again start. So that means ये 4 मिनट का आपने अगेन स्टेपिंग किया, लेकिन इस बार जो आपने किया वो थोड़ा सा नीज को अपने हाई रखा।
देन अगेन टेक अ ब्रेक। एक्सरसाइज को कभी भी जरूरत नहीं है कि आप बहुत अपने आप को कष्ट दे करके लगातार लगे रहें। ब्रेक ले लेकर एक्सरसाइज करें, ज़रूरी नहीं है। बिकॉज जब हम एक नॉर्मल पर्सन होते हैं तो हमारे साथ कैपेसिटी नहीं होती, बिकॉज हमने या तो बहुत दिन से वर्कआउट नहीं किया होता है, या फिर हम एक नॉर्मल हाउसवाइफ होते हैं, या फिर हम एक नॉर्मल इंसान होते हैं जो कि हम कभी हम वर्कआउट नहीं करते, लेकिन हम अपने आप को फिट करना चाहते हैं। तो इसलिए आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली जहाँ आपको लगता है आप थक गए, जस्ट टेक अ रेस्ट। ओके, सो नाउ अब इसके बाद में फॉर 9 मिनट्स, 5 मिनट का वो और 2 मिनट्स के ये 4 मिनट्स, दैट इज टोटल 9 मिनट्स के बाद में 1 मिनट आपको थोड़ा सा पैर इस वक्त और नीज को ऊपर लेकर आना है। एंड दिस अगेन यू विल बी डूइंग फॉर 1 मिनट, बट नॉट विथ हाई स्पीड, ओनली जस्ट द स्पीड। अगर आपको लग रहा है कि आप इतना नीज नहीं ऊपर लेके जा सकते, नॉट टू वरी, कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सा आप नीज को नीचे रख लीजिए, राइट। इस तरीके से आपको 1 मिनट तक आपको करना है। एंड देन अगेन टेक अ ब्रेक एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ आउट के लिए जस्ट फोर्सफुली ब्रीथ आउट एंड देन अपने पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। जस्ट लिफ्ट योर एंकल्स अप। यहाँ पे पूरा एक स्ट्रेच आप यहाँ मिलने दीजिए, गिव यू गुड स्ट्रेच। यहाँ एक पूरा स्ट्रेच, जस्ट अप एंड देन अगेन डाउन, देन अगेन स्ट्रेच अप एंड देन डाउन। सिमिलरली दूसरे पैर से अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, देन ऑन योर टोज एंड स्लोली स्लोली डाउन। अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते, आप कहीं में सपोर्ट ले लीजिए एंड देन डाउन करें। इसके बाद में सम एक्सरसाइजेस, जस्ट रोटेट योर वेस्ट। बहुत आराम से आपको वेस्ट को अपने वार्म अप एक्सरसाइज देनी है एक तरह से। एंड देन अगेन रिवर्स ऑन दी साइड्स। थोड़ा साइड बेंड होना है। हमेशा याद रखना है कि आपको बहुत जोर से जल्दी से एकदम बेंड नहीं होना है, बल्कि स्लोली एंड वेरी नाइसली आपको साइड पे बेंड होना है। This will be you can do around 5 to 6 times, और ये जो कमर को रोटेट करना है वो आप कर सकते हैं अराउंड 4 to 5 times। एंड देन हैंड रोटेशंस, इसमें अपने कंधों को आप इस तरीके से रोटेट करना है। एंड दिस यू कैन डू अराउंड 5 to 7 times। लेकिन याद रखना एक्सरसाइज को हमें बहुत ही एंजॉय करके किया जाता है, इसलिए ये नहीं कि आपने ये इस तरीके से नहीं करना, बट बहुत ही आराम से आपको वर्कआउट देना है। करेक्ट, देन कंप्लीट हैंड रोटेशन, ये भी बहुत आराम से। एंड बेंडिंग, फ्रंट बेंडिंग, इसमें भी आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत एकदम इमीडिएटली आगे नहीं जाना है, बट स्लोली गो डाउन एंड देन अप, देन अगेन गो डाउन एंड देन अप। जब आप नीचे जा रहे हैं तो आपको ब्रीथ आउट करना है, ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ इन, नॉर्मल ब्रीथिंग, ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ इन। दिस यू कैन डू अराउंड 5 times, और 5 times करने के बाद में थोड़ा सा आगे बेंडिंग और थोड़ा सा पीछे बेंड करना। ब्रीथ आउट, नॉर्मल ब्रीदिंग एंड देन ब्रीथ आउट एंड देन बैक। आपको इस पीछे भी जब बेंड होंगे तो आपको इधर बहुत जोर से बेंड नहीं होना है, बट बहुत स्लोली एंड जेंटली यू हैव टू बेंड बैक, फ्रंट एंड देन बैक। दिस यू कैन डू अराउंड 5। इफ यू वांट आप इसे 3 बार भी कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं। ओके, सो आफ्टर दिस लिटिल बिट ऑफ वार्म अप, देन यू कैन स्टार्ट विथ योर अदर एक्सरसाइजेस, जो कि आप अपनी अलग जब हम कार्डियो करते हैं तो कार्डियो हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, राइट। सो दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट द कार्डियो। कार्डियो हमारी पूरी बॉडी के लिए है। सो आप अपने पैरों को इस तरीके से लिफ्ट अप कीजिए। इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट, देन आप कहीं पर भी आप सपोर्ट ले सकते हैं और अपने पैरों को इस तरीके से आगे की तरफ लिफ्ट अप कीजिए। दिस यू कैन डू अराउंड 10 to 12 in the beginning।
जब पैर लिफ्ट अप करें, ब्रीथ आउट। Similarly on the sides. ये भी आप अराउंड 10 to 12 कर सकते हैं, और अगर आपको 10 to 12 करने में find it difficult, no problem, go for 5 to 6. करेक्ट, लाइक आई सेड एंड आई कीप रिपीटिंग कि ज़रूरी नहीं कि अगर आपको लगता है कि आप 10 से 12 बार नहीं कर सकते तो आप उसे 5 से 6 बार कीजिए। डू अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। सिमिलरली बैक आप ऑल्टरनेटिवली कीजिए, इससे भी यू कैन टेक अ सपोर्ट एंड डू दैट। नाउ एक्सरसाइज नेक्स्ट वन विल बी, अगेन आपको अपने हाथों को ऐसे रखना है और आगे की तरफ बेंड होना है, लेकिन जब आप बेंड होंगे तो आपने पैरों को आगे लिफ्ट अप करना है। 1 2, ये आप कीजिए 5 to 6 टाइम 3। वेल, सो दिस वाज द एक्सरसाइज जो आपको फर्स्ट 3 दिन तक आपको कंटिन्यू करनी है। तो 3 दिन तक आप इन एक्सरसाइज को बाकायदा कंटिन्यू करेंगे, और अगर आपको लग रहा है कि आपने पहले दिन अपनी एक्सरसाइज को 3 मिनट की जगह पर आपने 2 मिनट किया है, लेकिन 3 दिन में आपको करना ये है कि आपको ½ मिनट या 1 मिनट अपनी कार्डियो की एक्सरसाइज को बढ़ाना है। अगर आपने पहले दिन अगर आपने इसको 3 मिनट की जगह पर आपने थोड़ा कम किया है, तो आप इसको, जैसे हमने कहा कि आप 5 मिनट तक आप इसे करेंगे, तो 5 मिनट की जगह आप नेक्स्ट डे इसको 6 मिनट्स कीजिए, उसके फिर नेक्स्ट डे आप इसको 7 मिनट्स कीजिए। इस तरीके से आप 3 दिन तक इन एक्सरसाइज को करिए, बट इट शुड नॉट गो ओवर 15 to 20 मिनट्स। 15 से 20 मिनट का आपका ये ओवरऑल एक्सरसाइज होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। Well, dear friends, I'm sure you're eating well and work out well. In this video, I'm going to show you 3 high-intensity exercise which you can do anytime, anywhere, and keep yourself fit in just 3 minutes. Yes, but make sure you do the warm-up exercise which I have shown in my first video, and you have been following all those exercises which are the basics one, so that now you are all set to do the high-intensity exercise. So get set in 3 minutes. Keep yourself fit. All set. Exercise number 1. This you can do around 30 in the beginning, and you can go up to 40, 50, 60, any number of times you can. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Exercise number 2. So again, it's high intensity, so you have to jump and twirl. If you can't keep your hands up, you can keep your hands here, but I suggest you keep your hands up. Just breathe out when you bend. Again, you can do 20 in the beginning. And the last one is bring your knees high. Try to touch your feet. So these are 3 high intensity exercises, and you can keep yourself fit in just 3 minutes. आज का ये जो हमारा वीडियो है बहुत स्पेशल है, क्योंकि अब तक इस हमने वीडियोस में आपको बताया आप कैसे अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी अपनी पा सकते हैं, आप कैसे अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं, आप कैसे फैट बर्न कर सकते हैं, आप अपने कैसे अपनी टमी को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे आप अपनी थाइस को टोन अप कर सकते हैं। इस तरह के हमने आपको वीडियोस बनाए कैसे आप अपने एब्स बना सकते हैं। लेकिन अब जो आज हम आपको बताने चाह रहे हैं कि अगर आप एक वेट अपने आप को गेन कर लेते हैं, यानी अच्छा आपने वेट रिड्यूस भी कर लिया, एब्स भी बना लिए, लेकिन उसके बाद भी आप बहुत अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं, उसका रीज़न ये होता है कि आपका पोस्चर करेक्ट नहीं है। और कविता's Aerobics वर्कआउट इज द टोटल बॉडी फिटनेस, और फिटनेस का मतलब होता है एक अट्रैक्टिव बॉडी इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। जब इंटरनली की हम बात करते हैं तो इंटरनली में आप अंदर से पूरी तरह से हेल्दी और स्वस्थ होनी चाहिए। जब हम एक्सटर्नल की बात करते हैं तो एक्सटर्नली में आपकी बहुत अच्छी फिजिक होनी चाहिए, और अच्छी फिजिक के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ राइट पोस्चर। अगर आपने बहुत अच्छे से अपने बॉडी को एक टोन अप कर लिया है, लेकिन अगर आप ठीक से अगर आपका पोस्चर नहीं है तो आप बिल्कुल ही खराब लगेंगे, इनफैक्ट यानी कि आप अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे। आप चाहे कोई भी कपड़ा पहने, अगर आपने अच्छे पोस्चर में अगर आप एक प्रॉपर तरीके से आप खड़े नहीं हैं तो आपकी पर्सनैलिटी एनहांस नहीं होगी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही हम कविता's Aerobics में आपको बताते हैं कि हाउ टू लुक हेल्दी एंड अट्रैक्टिव।
तो हम आपको बता रहे हैं कि यूजुअली होता क्या है कि जब हम खड़े होते हैं तो नॉर्मली खड़े हो जाते हैं, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, कहीं प्रेजेंट, आज के ज़माने में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ। और कवितास एयरवेज वर्कआउट इसमें आपको हेल्प करता है गेट अ राइट फिजिक एंड राइट बॉडी पोस्चर। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके शोल्डर्स होते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं, शोल्डर्स होते हैं उसे आपको हमेशा इस तरीके से रखना है। बहुत सारे लोग अपने शोल्डर्स को या तो ऐसे रख लेंगे या बहुत लोग राउंड शोल्डर्स रखेंगे, विच इज़ वेरी रॉन्ग। आपको एक प्रॉपर एक स्ट्रेट शोल्डर्स रखने हैं, ना ही बहुत ऊपर ना ही बहुत नीचे, नॉर्मल एक स्ट्रेट शोल्डर जो जिसे कहते हैं, प्रॉपर शोल्डर्स तो जैसे बैक करके प्रॉपर शोल्डर। तो ये आपके शोल्डर्स इस तरीके से पूरे लेवल स्ट्रेट करके आप लेवल में होने चाहिए। ठीक इसी तरह से आपके शोल्डर्स ना ही बहुत ऐसे हो ना ही आगे राउंड हो, शोल्डर्स आपके बिल्कुल स्ट्रेट हो। सो फॉर द शोल्डर, उसके बाद में हम आगे चलते हैं हमारे बैक की तरफ। लोग ज़्यादातर या तो अपनी स्पाइन को राउंड कर लेते हैं या अपनी स्पाइन को बहुत ही ज़्यादा अंदर की तरफ कर लेते हैं, विच इज़ अगेन वेरी रॉन्ग। एक एज के बाद या तो आपकी स्पाइन में पेन होना शुरू हो जाएगा या तो आपकी स्पाइन, आप बहुत जल्दी से काफ़ी एजेड दिखेंगे कि आपकी स्पाइन बिल्कुल राउंड हो चुकी है, क्योंकि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह की आदत डाल देते हैं। तो उसके लिए आपको ना तो इस तरीके से खड़े होना है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा ऐसे अपनी स्पाइन को अंदर की तरफ करके खड़े होना है, विच इज़ टोटली रॉन्ग फॉर योर स्पाइन एक्चुअली। तो आपको स्पाइन को अपने स्ट्रेट रखना है, दिस इज द प्रॉपर स्पाइन। आपको स्ट्रेट अपनी कमर को स्ट्रेट रखो, ना ही बहुत ऐसे जाए और ना ही इसको राउंड करें, प्रॉपर एक स्ट्रेट स्पाइन रखिए। एंड देन आफ्टर दैट लोग ज़्यादातर अपने हिप्स को, अगर आपने एब्स भी बना लिए हैं तो अगर आपने एब्स बना लिए लेकिन आपका एक प्रॉपर पोस्चर नहीं है तो आप बहुत आपके एब्स भी अच्छे नहीं लगने वाले हैं। सो अगर आपने एब्स बनाए हैं या अगर आपको ये अपनी वेस्ट लाइन बहुत अच्छी दिखानी है तो आपको इसके लिए नहीं आपको बहुत अपने टमी को ऐसे आगे करके खड़े होने। अगर आप पतले हो गए लेकिन अपनी टमी को आगे करके खड़े हैं तो भी बहुत खराब लगेगा, या तो आप बहुत ही उसको इस तरीके से अंदर करके खड़े, वो भी गलत है। तो एक नॉर्मल एक प्रॉपर एक आपका एक ही पोजिशन ये होनी चाहिए, वेरी स्ट्रेट। आपकी चेस्ट हमेशा या तो आप जैसे आप राउंड शोल्डर करते चेस्ट अंदर, तो चेस्ट नॉर्मल, बहुत आउट नहीं, एकदम नॉर्मल। उसके बाद में हमारे हिप्स की तरफ, हिप्स या तो लोग बहुत ऐसे खड़े होते हैं या बहुत इस तरीके से हिप्स को बाहर निकाल खड़े होते हैं, वो भी गलत पोस्चर है। तो आपको एक नॉर्मल एक प्रॉपर एक हिप्स का पोस्चर होना चाहिए, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छी पर्सनैलिटी के लिए। तो ना ही आप बहुत ऐसे रहें हिप्स को, ना ही आप उसको बहुत अंदर रखें, प्रॉपर एक नॉर्मल एक पोजिशन में आपको हिप्स को रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे नीज की, तो ज़्यादातर लोग जब खड़े होते हैं तो अपने नीज को पूरी तरीके से, ज़्यादातर आप देखते हैं कि लोग मॉडलिंग के चक्कर में अपनी हाई हील्स पहनते हैं या फिर हाई हील्स शूज़ में हो या सैंडल्स में हो, तो अपने नीज को हमेशा लॉक करके खड़े होते हैं। हमेशा नीज को लॉक करके खड़े रहना भी बहुत गलत होता है। तो हमेशा नीज को लॉक ना करके खड़े हो, बल्कि हमेशा या तो उसको घुटने को मोड़ना भी नहीं है आपको, यानी कि आप घुटनों को हल्का, कुछ लोग घुटनों को मोड़ कर भी हल्का खड़े होते हैं, वो भी गलत है। ना ही घुटनों को बहुत मोड़े और ना ही एकदम से नीज को लॉक करें। एक प्रॉपर जो आपके नीज स्ट्रेट होते हैं उसको नीज को ऐसे रखें, ना ही आपको लॉक करें नीज को यहाँ से और ना ही उसको ऐसे मोड़े। एक प्रॉपर जो स्ट्रेट नीज है वो होनी चाहिए। तो ये कुछ पोस्चर है जिन्हें आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आगे चल के आपको या तो कहीं पेन दे सकते हैं या फिर आपको एक बहुत ही खराब बॉडी पोस्चर, एक खराब फिजिक प्लेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही वजह होती है कि लोग बोलते हैं हम पतले तो होगा लेकिन फिर भी आप अट्रैक्टिव नहीं दिखते। उसका कारण यही होता है कि आपका बॉडी पोस्चर करेक्ट नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको बॉडी पोस्चर से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है, या तो आपके राउंड शोल्डर्स हैं या तो आपकी स्पाइन बहुत अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है, उसके लिए आप हमको मैसेज कर सकते हैं, हमको ईमेल कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसके लिए। सो कवितास एयरवेज वर्कआउट वांट यू टू लुक हेल्दी एज वेल एज अट्रैक्टिव विद अ लवली फिजिक, राइट। सो आप हमें ईमेल पर पहुंच सकते हैं, आप हमारा ईमेल आईडी दे रखा है स्क्रीन के ऊपर। सो यू कैन रीच मी ऑन द ईमेल आईडी गिवन ऑन द स्क्रीन, एंड एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि हम आपको बताएंगे आप अपने पोस्चर के लिए कौन सी एक्सरसाइज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।